इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्रिया में नहीं आ रहा है, मतलब आप अभी उस ज्ञान का भी मिथ्या उपयोग करते हुए उसका भोग भोग रहे हो, ग्रंथों का भी और उस देशना का भी। सही बात तो कहेंगे अविनाश भाई, झूठी थोड़ी कहते हैं। अगर प्रवचन सुनने का मात्र आनंद आ रहा है, ग्रंथ पढ़ने का, संख्या गिनने का आनंद आ रहा है, आप इंद्रियों का भोग भोग रहे हैं, आप वास्तव में जिनवाणी का श्रवण करते हुए आत्म कल्याण की दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ बैठकर कितना ही सुंदर पंडित जी प्रवचन कर लेना कि सप्रम बाधा संयम, इंद्रिय विषयों को छोड़ना चाहिए। और पंडित जी ने प्रवचन हुआ कि उठे और जाके उनने बोतल खोली, ढक्कन खोला और डाल दिया। 1 घंटा प्रवचन क्या, थक गए। नहीं, आप नहीं करते, बता रहा हूँ, नहीं तो जाके इनसे लड़ने लग जाओ, ये तो बेचारे व्रती है। समझना, अगर हम यहाँ ऐसी परिणति कर रहे हैं, हम तो घंटा भर पढ़ के आए, हम तो ऐसा करके आए और जाके पंखे में बैठ गए, जाके इंद्रियों के भोग भोग रहे, क्यों दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि इंद्रियों के विषय सुलभ है, उससे दूर करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के लिए कहने के लिए नहीं, स्वयं की अनुभूति के लिए भी आ रहा है, तो ही वास्तव में वह स्वाध्याय विज्ञान है, अन्यथा वह भी एक इंद्रिय का व्यसन है। परम सत्य है। पंडित जी बुरी लग रही है तो क्षमा करना, पर परम सत्य शैलेंद्र भाई यही है। अगर मात्र व्यसन के रूप में उसे सुन रहे, समझ रहे हैं, तो हमारा भोग चल रहा है। अगर जीवन में नहीं उतर रहा है तो क्रिया में उतरे भी ठीक है, मान लिया 100% नहीं उतरेगा, महाव्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, पर कुछ तो सम्यक चारित्र तो हो, सम्यक क्रिया तो हो, नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम इंद्रियों से परिणति तो दूर हो, पर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। हम उन सुख के बदले में प्रतिपल दुख खरीद रहे हैं। संसार का दुख के अलावा और कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं। सोचो, विचार करो कि कैसे कैसे ये अग्रहित मिथ्यात्व में हम उलझे हैं। ये किसी ने बताया नहीं है, बताना पड़ता है। माँ सिखाना पड़ा क्या? आम को कैसे सूंघना, सब्जी कैसे खरीदना, ये कुछ भी कोई इंद्रिय का विषय सिखाना नहीं पड़ा। मंदिर में आना सिखाना पड़ता है, अभिषेक पूजा सिखानी पड़ती है, आहार दान सिखाना पड़ता है, उपवास, माला, सब कुछ सिखाना पड़ता है, पर इंद्रिय का कोई विषय सिखाना नहीं पड़ता। किसी गाय के बछड़े को बताना पड़ता है कि गाय के थन पे पास पहुंचो दूध मिलेगा? नहीं बताना पड़ता, नहीं सिखाना पड़ता, नहीं बताना पड़ता। ये अनादि के अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का ही प्रताप है। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया अग्रहित मिथ्या चारित्र के रूप में फलीभूत हो रही। किसी ने उपदेश में नहीं सिखाया, किसी ने उपदेश में नहीं बताया कि पाप कैसे किए जाते हैं, कषाय कैसी की जाती है, इंद्रियों का भोग कैसे किया जाता है। ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज की शिक्षा प्रणाली कहती है नैतिक शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी अभिषेक डॉक्टर शिक्षाएं देने की आवश्यकता है। ये आज की पीढ़ी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले 15-20 साल में जो सीखते थे वह 8-10 साल का बेटा भी बच्चा भी आज समझने लग गया है। उन्हें इंद्रियों के विषय सिखाने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बचने का विषय सिखाने की आवश्यकता है। हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसका भी भान वर्तमान के जीवों को नहीं है। ये बातें सिखाने की होती ही नहीं है। ये जीव अपने आप समय के परिवर्तन से अपने आप से सीखने लगता है। ये अनादि से ग्रह किसी के द्वारा बिना उपदेश से प्राप्त किया गया अग्रहित मिथ्यात है। मात्र मिथ्या दर्शन ही नहीं होता, मिथ्या ज्ञान भी होता है और माँ मिथ्या चारित्र भी होता है।
ये तीनों मिलकर ही ये अग्रहित मिथ्यात है, और उस अग्रहित मिथ्यात को ही यहाँ समझा रहे हैं पंडित दौलत राम जी। छड़ाला से अपने जीवन की यात्रा को समझ रहे थे। भटक गए अनादि से संसार में दुख में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, कारण भी तो समझे। क्योंकि बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं है। कार्य दिख रहा है, हम संसार में दुखी है? बोलो ना, संसार में दुखी है। मानो नहीं मानो, यहाँ सबके सामने कह पाओ नहीं कह पाओ, पर माँ दुखी है। हर जीव संसार का दुखी है। सबका दुख अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है। किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, पर दुखी हर कोई है। ये दुख रूपी कार्य मुझे मिला है, मैं दुखी हूं, संसार में भटक रहा हूं। क्यों? कारण भी तो जाने। उस यात्रा का कारण, उस भटकाव का कारण यहाँ बताया जा रहा है। जो तत्वों पर विपरीत श्रद्धान था, वह मेरा मिथ्या दर्शन था। जो तत्वों का विपरीत निर्णय था, वह मेरे लिए मिथ्या ज्ञान था। और उस विपरीत श्रद्धान और विपरीत ज्ञान के कारण से मेरी प्रत्येक क्रिया जो इंद्रियों की लोलुपता से भरी हुई है, वह परिपूर्ण रूप से मेरे लिए मिथ्या चारित्र है। और ये बिना किसी के उपदेश से मिला है, बिना किसी के उपदेश से मिला है, इसलिए वह अग्रहित है। दूसरों से ग्रहण नहीं किया, दूसरे के उपदेश से मिला तो गृहीत होता, पर इसे किसी ने सिखाया नहीं है, निसर्ग से। पढ़ते हैं दौलत राम जी दूसरी ढाल के 8वें पद्य में 8वें छंद में कुछ समझा रहे हैं। जिनको याद हो साथ में पढ़ने का प्रयास करे या फिर सुन लो। बहुत सारों को याद होगा ना। पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये कैसे इंद्रिय के विषय है, कैसे बाधाओं से उत्पन्न है, वह बंध का कारण होने पर भी जीव समझ नहीं पा रहा है। विषयों को भोगने से, भोजन करने से, पाप करने से पाप का आश्रव बंध नहीं होगा ना, जानते हो, पर मानते नहीं है। भोजन करने से भी मुकेश भाई आपका आश्रव बंद कर रहे हो, और ये आहार करते हुए वही रोटी जो आप बनाते हो, वही आप खाते हो, वही ये खाते हैं, ये कर्मों की निर्जरा करते और आप कर्म का बंद करते हैं। जानते कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी। ज्ञान तो लबालब भरा है, छलकना ही बस बचा है, पर स्वयं के लिए आज तक ज्ञान काम में नहीं आया है। कभी तो अपने लिए ज्ञान के रूप में काम आ जाए, तभी तो वह सम्यक ज्ञान हो। पंडित जी अपना ज्ञान अपने काम में नहीं आ रहा है, अपना ज्ञान अपने काम में नहीं आ रहा है, तब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक वह अपना ज्ञान अपने ज्ञान के काम का नहीं है, अपने क्रियारूप फलीभूत नहीं हो रहा है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान हो सकता है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, जानकारी हो सकती है, पर सम्यक ज्ञान नहीं है। जिस क्षण सम्यक ज्ञान होगा ना, जिस क्षण सम्यक ज्ञान होगा, उस क्षण आप तड़पोगे, तरसोगे उस सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए, संयम को प्राप्त करने के लिए, पर नहीं हो रहा है अभी। उस कोटि का सम्यक दर्शन, उस कोटि का सम्यक ज्ञान हमारे पास नहीं है, जो मेरे जीवन की क्रियाओं को बदलकर सम्यक चारित्र रूप फलित करे। सम्यक तो चरण चारित्र रूप फलित करे, नहीं है महाव्रत रूपी सम्यक चारित्र, अणुवत रूपी सम्यक चारित्र, पर कम से कम भक्षा भक्ष का तो विवेक रखे, दिन रात का तो विवेक रखे। हम कहाँ पर बैठ के कौन सी इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं, हम कर्मों की निर्जरा करने आए हैं कि कर्म का बंध करने आए हैं, इसका तो सारा विवेक बचे, तभी तो कुछ काम होगा, तभी तो कुछ काम होगा। अग्रहित मिथ्या चारित्र को 8वें छंद में दौलत राम जी इन पंक्तियों के साथ कह रहे हैं, पढ़ते हैं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित, यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जेह, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। क्या कहा? इन जुत मतलब इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, जिसका स्वरूप पिछली 7 पद्यों में दौलत राम जी ने कहा, उनसे सहित विषयन में जो प्रवृत्त, विषय तो इनके भी चल रहे हैं, पर विषयों में लोलुपता नहीं है।
विषयों में आसक्ति नहीं है, विषयों की आशा नहीं है। पढ़ते होंगे ना माँ, विषयों की आशा नहीं जिनके माता है। विषय तो रहेंगे, इंद्रिया जब तक है तब तक इंद्रियों के विषय रहेंगे, पर इंद्रियों के विषयों में लोलुपता नहीं है कि हमें ठंडा चाहिए, हमें गर्म चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। जो आया ले लिया। जैसा पाटा लगा, चाहे धूल चढ़ी हो, चाहे खरदरा हो, चाहे जैसा हो, जैसा पाटा लगा वैसा बैठ गए। राहुल नहीं मिला तो जमीन पे ही बैठ गए। राहुल नहीं, मुनिराज। सोचो, वही विषय पर इन जुत यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ जो विषयों में प्रवृत्त होता है, ताको जानो मिथ्या चरित्र। यही तो मिथ्या चरित्र है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मिथ्या चरित्र से युक्त हो, मैं नहीं कह रहा हूँ मिथ्या ज्ञान से युक्त हो, पर अपनी परिणति, अपनी परीक्षा तो स्वयं कर लो कि मेरा परिणाम, मेरी परिणति, मेरी क्रिया कैसी है। अगर हम उन विषयों को सुख का साधन मानकर भोग रहे हैं, उन विषयों को सुख के निमित्त, सुख के कारण मानकर भोग रहे हैं, तो ये हमारा विपरीत श्रद्धा नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है। और ऐसा भोगना क्या मिथ्या चारित्र, विपरीत चारित्र नहीं है? है। अगर कोई कह दे कि आप मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्रधारी हो, तो अभी हम बौखला जाएंगे। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, अभी धोती पहन के देख नहीं रहे। भगवान की पूजा मात्र करने से, अभिषेक मात्र करने से, मात्र और मात्र उतना करने से काम नहीं होगा। वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है। नहीं तो प्रमादी जीव है, लोग कहेंगे बहुत अच्छी कही महाराज, हम तो चाहते ही नहीं थे। नहीं तो वैभव जैसे लोग कहे बहुत अच्छी कही, हमें तो जाने ही नहीं है, तो महाराज ने और कह दी, उससे काम नहीं हो, तो हमने छोड़ दो। नहीं, जो करते आए हैं उससे कुछ और भी करना सीखना है। जो सोचते आए हैं उससे कुछ और भी सोचना है। जो जान के आए हैं उससे भी कुछ और जानना है, तभी तो हमारा काम बनेगा। हमारे जानने में कमी नहीं है, हमारे समझने में कमी नहीं है, हमारी पुरुषार्थ में भी कमी नहीं है, पर वह सम्यक दिशा में, सम्यक समय पे नहीं हो रहा है, क्योंकि समय हो रहा है घड़ी का। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त आप नहीं हो, अगर है तो विचार करें कि हमें इससे कैसे उभरना है, हम कैसे इससे दूर हो सकते हैं। पल पल एक इंद्रिय के बाद दूसरा इंद्रिय का विषय, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का। एक विषय की पूर्ति नहीं हुई तब तक दूसरे की तैयारी, दूसरा नहीं हुआ तीसरे की, तीसरा नहीं चौथे की। एक साथ लगातार हम सब विषयों को भोग रहे हैं, कहाँ जाएंगे। एक गंधमित्र ने एक बार फूल सूंघा तो उसकी मृत्यु हो गई। आज तक कितने फूल सूंघ लिए, फूलों कितने फूल सूंघ लिए, फूलों, समझ नहीं आया, फूलों कितने फूल सूंघ लिए। अविनाश भाई कौन सा फूल? FOOL। फूलों कितने फूल सूंघ लिए, कितने सुमन सूंघ लिए, पर फिर भी तुम्हारा मन सुमन नहीं हो पाया। फिर भी फूल सूंघते सूंघते फूल बन रहा है। कितने सुमन और कितने सुमना को सूंघ सूंघ कर तुमने अपने पर्याय को नष्ट कर लिया। जब एक गंध मित्र एक फूल को सूंघने से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हो चुका। एक उस सीता के रूप को देखकर रावण कितनी बार जल चुका। फिर आप कितनों को देखते, कितनों को सूंघते, कितनों को खाते हो, कितनों को क्या नहीं करते हो, उसके बारे में तो सोचो। आपकी क्या दशा होगी, आपकी क्या दशा होगी। वह एक पर रिझ गया था, एक के रूप पे रिझ गया था, उसे आज तक जलाया जा रहा है। आपने सचिन भाई कितनों को देखा, कितने आम खाए, कितने सूंघे, कितने देखे, कितने दबा के देख लिए, विचार कर लेना। बाकी सब समझदार है, आम तो मात्र उपलक्षण है, आम तो मात्र एक उपलक्षण मात्र है। बाकी सभी इंद्रियों के विषय में लगा लो वे विषय। विष खा रहे हो, विष खा रहे हो और अमर होना चाह रहे हो।
नहीं हो सकते। यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे है। ये जितना मिथ्यात कहा, चाहे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो, ये निसर्ग से मिला, इसलिए इसे अग्रहित मिथ्यात कहा। अब आगे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते, आगे उस ग्रहित मिथ्यात को आगे कहेंगे। अभी तक अग्रहित मिथ्यात, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को समझाया, अब ग्रहित के बारे में कल से समझाएंगे। क्या करे, समय की अपनी सीमा है। आप समय पे आओ नहीं आओ, पर घड़ी तो समय पे माताओं चलती है। इसलिए समय का निर्णय करना है तो अभी समय है, समझ लो समय को और समय को, समझ लो समय को और समय को, और वो भी समय है, नहीं तो हाथ से समय छूट जाएगा। जो समय मिला है उस समय को समझो। अभी तो चतुर्मास प्रारंभ होना है ना। शेर जी कहाँ गए? बड़ू अध्यक्ष जी बैठे थे ना, बैठे हुए तो छुप के बैठे रहते। सोचो, विचार करो। अभी तो बहुत कुछ सुनना और समझना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ तैयारी बाकी है, बाहर की नहीं। वो तो प्रवक्ता जी की बाहर की तैयारी तो होती जाएगी, बाहर के लोग भी आएंगे, पर भीतर की भी तैयारी हमें करनी है। जो अनादि से करते आए हैं उससे कुछ हटके करना है, कुछ नया समझना है, कुछ नया करना है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय को समय पर समझने का प्रयास करें। अभी तो मात्र सुबह की कक्षा चल रही है, अगर सब इच्छुक होंगे तो दोपहर में भी बहुत सारे आगम के सिद्धांत, आगम के अध्यात्म आदि को समझने का हम प्रयास करेंगे। पर निर्मल जी, समय देना पड़ेगा। वह बाहर तो तुम्हें दुकान में माताओं पैसा धन देना पड़ता है, यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा, क्योंकि आपके समय के लिए मैं समय देना चाहता हूँ, इसलिए घड़ी का थोड़ा सा समय भी निकालना पड़ेगा। इसलिए अभी 8-10 दिन है, तैयारी कर लो माताओं। कोई त्यौहार आता है, कुछ आता है तो पहले से तैयारी करते हैं ना, इसलिए समय की तैयारी पहले से ही कर लो, समय का नियोजन अभी से कर लो। सुबह दोपहर शाम जितना समय मिले, हमें जिनवाणी के उस बूंदों से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाहर पानी गिरेगा और यहाँ जिनवाणी गिरेगी, उसे हमें प्राप्त करते हुए जीवन का, समय का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय पर समय की बात समझने के लिए कल पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।